मेरी खिलौनों की दुकान है अनारकली बाज़ार में। मेरे पास देसी बदेसी हर किस्म का खिलौना है। मैं ग्राहक की जेब और ज़ाहरी हालत से अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि उसकी क़ुव्वत ख़रीद कितनी है। मेरे पास 100 रुपए से लेकर हज़ारों रुपए वाले भी खिलौने हैं। काफ़ी दिनों से मैं ये नोट कर रहा था कि कोई मुसलसल मेरी दुकान की निगरानी कर रहा है। मुझे शक हुआ कि कहीं कोई चोर तो मेरी दुकान की रैकी नहीं कर रहा। आखिर एक दिन मैंने उसे जा लिया। अरे ये क्या, ये तो कोई बच्ची थी, 6-7 साल की। हल्के गुलाबी और नीले रंग के फटे हुए फ्रॉक और पजामे से मालूम हो गया कि कोई फ़कीरनी थी। मैंने उसे डांट कर पूछा, ओए तू मेरी दुकान में कब घुसी? उसका रंग उड़ गया। बेचारी थर थर काँप रही थी, मगर मुझे कोई तरस नहीं आया। ये सब फ़कीर जानकर अपने बच्चों को ऐसी हालत में रखते हैं ताकि लोग तरस खाकर ज़्यादा भीग दें। दुकान से कोई चीज़ तो नहीं उठाई? वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। इसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। अगर दोबारा इधर नज़र आई तो बहुत मारूंगा और पुलिस में दे दूंगा। चल दौड़ जा। दुकान में ग्राहकों की मौजूदगी की वजह से मैंने उसे धक्के देने से गुरेज किया। वो मासूम बच्ची दौड़ती हुई मेरी दुकान से बाहर निकल गई। चोर होते हैं जी, दुकानों में घुसकर दुकानों का सारा हाल मालूम कर लेते हैं, फिर उनके बड़े दुकान लूट लेते हैं। मेरी दुकान में खड़ी बेगमात ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। अगले दिन मैंने जब दुकान खोली तो दुकान के बाहर खड़ी थी और शोकेस में लगे खिलौनों को देख रही थी। तो फिर आ गई, साहब जी, मैंने सुनी अनसुनी कर दी। एक खिलौना किन्ने दा है? ये खिलौना कितने का है? उसने पंजाबी में पूछा। मैंने उसे जवाब ना दिया। वो फिर बोली, साहब जी तू इधर से जाती है कि नहीं? मैंने उसे बाजू से पकड़ के पीछे धकेला। गंदे हाथ ना लगा शीशे को। वो जोर का झटका लगने से गिर गई। कमज़ोर सी तो थी। ओ वाला खिलौना किन्ने दाए? अब की बार उसने दूर से इशारा किया। मैंने उसे भगाने के लिए रकम 3 गुना ज़्यादा बताई। 20,000 रुपए दा। ये इंसानी फितरत है कि गरीब को इसकी गरीबी का एहसास दिलाने और अपनी बर्तरी साबित करने के लिए हम अमीर लोग अक्सर अपनी कम कीमत अशिया की कीमत भी ज़्यादा बताते हैं। वो डॉल हाउस के बारे में पूछ रही थी। रकम सुनकर उसे समझ ही ना आई कि 20,000 कितने होते हैं। दूर खड़ी रही। मैं दुकान में चला गया, मगर वक्तन फ़वक्तन उसे देखने के लिए बाहर भी आता रहा। वो रकम सुनकर जा चुकी थी। 2-4 दिन आराम से गुजर गए। वो नज़र ना आई या मैंने तवज्जो ना दी कि मेरे मुलाजिम ने बताया, मैं जब दोपहर थोड़ी देर आराम के लिए घर जाता हूँ तो कोई बच्ची शोकेस के बाहर बैठकर ख्यालों में डॉल हाउस के साथ खेलती है और मुझे आता देखकर भाग जाती है। अगले दिन मैं घर जाने की बजाय सामने वाली दुकान में जाकर बैठ गया। वो मुकर्रा वक्त पर आई और शोकेस के बाहर बैठकर उसने पहले इधर उधर देखा, फिर इशारों से कभी डॉल हाउस में मौजूद चीज़ों की जगह बदलती, गुड़िया को ऊपर नीचे रखती। इसी तरह खेलते खेलते उसे मेरे आने का एहसास हुआ और वो भाग गई। वक्त गुजरता गया। वो अब भी आती और खेल कर चली जाती। मुझे ये खेल अच्छा लगने लगा। कभी चाहता इसे खिलौना दे दूं, मगर फिर मैं इस खेल से महरूम हो जाता, या फिर मुझ में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि मैं इतना महंगा खिलौना एक फ़कीरनी को दे देता। मैंने उसका खिलौना नहीं बेचा। कई ग्राहकों ने मुझे खिलौने की मुंह मांगी कीमत भी देने की कोशिश की, मगर मेरा दिल नहीं चाहा। मेरे सामने उसका मैला सा चेहरा आ जाता और मैं चाहते हुए भी डॉल हाउस बेच नहीं सका। उसने आना बंद कर दिया है। साल भी तो कितने बीत गए। मेरे बेटे ने डॉल हाउस को शोकेस से हटाने के लिए कहा तो मैंने हटाने नहीं दिया। हो सकता है वो आए, मगर अब तो वो बड़ी हो गई होगी। एहसास नदामत जीने नहीं देता। काश मैं उसे डॉल हाउस दे देता। उसे ढूंढने के लिए कच्ची बस्ती भी गया। वहाँ तो सब की शक्लें एक जैसी हैं, वही गंदे मैले चेहरे और फटे पुराने कपड़े। मगर फिर एक दिन वो आ गई। मेरी दुकान में एक नौजवान लड़की दाखिल हुई, साथ उसका मुलाजिम भी था। ये गुड़िया घर ख़रीदना है मुझे, वो बोली। 20,000 इकट्ठे करने में बहुत टाइम लग गया मुझे, पर शुक्र है तुमने उसे बेचा नहीं। उसने गमज़दा मुस्कुराहट के साथ ये जुमला बोला। डॉल हाउस बिक चुका था और कीमत थी मेरा ताहयात एहसास नदामत।
امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی. چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ.